नमस्कार। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पावन पर्व नवरात्रि के शुरुआत के साथ ही पूरे देश में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है माँ कालरात्रि के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि माँ कालरात्रि की पूजा का सही विधान क्या है, माँ को कौन से भोग अर्पित करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार की जाती है, उसका सही विधान क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जानेंगे। तो आइए भक्ति और आस्था के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान करिश्मा कौशिक जी का, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उन्हें माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। तो आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, आप सभी को 7वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सफलता आए और साथ साथ जितने भी बाधाएं हैं वो दूर हो। माँ कालरात्रि की जब हम बात करते हैं तो माँ कालरात्रि का एक ऐसा स्वरूप है जो बहुत ही भयावह स्वरूप है। हर कोई व्यक्ति माँ कालरात्रि की पूजा आराधना नहीं कर पाता है जी, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो कोमल और निर्मल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा भयावह है, भयंकर रूप है। और कई बार देखा जाता है कि ऐसा रूप देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। तो इनकी पूजा आराधना खास तौर से, जैसे कि नवरात्रि यानी कि रात्रि में पूजा इन 9 दिनों में चली रही है, मगर वहीं पे जब हम काल रात्रि की बात करते हैं तो काल मतलब समय और साथ साथ रात्रि मतलब रात का समय। तो रात के समय में ही माँ कालरात्रि की पूजा करना विशेष माना जाता है। जब तक रात्रि काल में माता कालरात्रि की पूजा ना की जाए तब तक इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और वहीं पे तंत्र क्रियाएं या फिर अन्य तरह की जो आप मंत्र करना चाहते हैं, तंत्र करना चाहते हैं, तो ये जो नवरात्रा होता है 7वां, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तंत्र क्रियाओं के लिए। इसीलिए हर कोई व्यक्ति कालरात्रि माता की पूजा आराधना नहीं कर पाता है, जैसे कि मैंने अभी बोला था। अब अगर जो लोग तंत्र क्रिया कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, मगर जो नहीं कर रहे हैं वो सात्विक पूजा कैसे कर सकते हैं। तो आप माँ कालरात्रि की यहाँ पे देखिए, अब माँ कालरात्रि की प्रतिमा नहीं रखी जाती है जब हम सात्विक पूजा की बात करते हैं। माँ दुर्गा का ही स्वरूप माँ कालरात्रि है, तो इसलिए माँ कालरात्रि को या फिर माँ काली को जो है आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की ही पूजा आराधना कर सकते हैं। और जो जो माँ कालरात्रि को प्रिय है वो आप उनको भोग में लगा सकते हैं। जी मैम, बात करें माँ कालरात्रि की, तो उनके बारे में भी बताइएगा कि अभी आपने जैसा कि बताया कि उनका पूजा जो है वो तंत्र क्रिया के लिए भी किया जाता है। इसकी पूरी विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, अगर हम माँ कालरात्रि की बात करते हैं तो माँ कालरात्रि का एक ऐसा स्वरूप है जिन्होंने जो है असुरों का वध किया था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि जब हम माँ कालरात्रि की बात करते हैं तो हम शक्ति की बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि शक्ति प्रदान करने वाली माता है ये माता का स्वरूप जो है कोमल नहीं है। अगर आप देखिएगा तो इनको देख करके डर ही लगेगा, आप का मन शांत नहीं होगा। मगर हाँ, अगर आपके घर में या आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है, नकारात्मकता है, या फिर किसी का किया कराया, जैसे लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर रखा है, तंत्र क्रिया कर रखी है, या भ्रम हमें पैदा हो जाता है, हमें डर लगता है, नींद नहीं आती, तो उन लोगों के लिए माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करना बेहद खास होता है। जी मैम, अभी जैसा कि आपने बताया कि किसी को अगर डर लगता है या फिर उन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी तरह से तंत्र साधना की गई है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका सही उपाय क्या है, ये भी बताइएगा।
देखिए इस दिन जो है जैसे तंत्र क्रिया है, या मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो नवरात्रा होता है, ये जो आपकी कुंडली में बैठा हुआ राहु या राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, या कुछ कुछ टाइम के लिए जैसे सूक्ष्म में प्रत्यंत्र में राहु आता है, तो लोग ना कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि लोग कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए मेरे को अजीब सा डर लग रहा है, इस पूरे हफ्ते डर लगा है, ऐसा तो कभी डर ही नहीं लगता, ऐसा तो मैं कभी घबराता ही नहीं हूँ। तो आप ये समझिए कि जब राहु ऐसी सिचुएशंस में आता है तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाता है, जिसकी वजह से आपको भ्रमित आप जो हो जाते हैं, और वही भ्रम जो है आपके अंदर डर को जो है तब्दील करता है, जिसकी वजह से आप डरना शुरू कर देते हैं, अलग अलग से इल्यूजन्स होते हैं, लोगों से लड़ते हैं। और कहीं जगहों पे तो ये भी देखा जाता है कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि शायद मेरे दुश्मन ने या मेरे किसी परिवार में जो जिससे मेरी बनती नहीं है उसने कुछ कर करा दिया है। और मोस्टली 90% केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोगों की राहु की महादशा या अंतरदशा या इस तरह की सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा चल रही होती है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, मैं कोई स्टडी नहीं बता रही, मेरा खुद का अनुभव है। तो इस तरह के अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करना बेहद खास होता है। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने के लिए आप या तो मंदिर जा सकते हैं, या फिर जहाँ पे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हो वहां पे जाकर के पूजा आराधना कीजिए, या फिर अगर आपको माँ कालरात्रि बहुत इजीली नहीं मिल रही है तो माँ काली की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन माँ काली का या माँ कालरात्रि का झाड़ा लगवाना, जो कि मोर पंख से लगता है, बेहद ही खास माना जाता है। अगर छोटा बच्चा है, रात को बार बार रोता है, नजर लग रही है, दूध नहीं पी रहा, या और भी जो लोग बड़े हैं उनका काम में बाधाएं आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि घर को या आपको नजर लग रही है या भूत प्रेत बाधा लग रही है, या जैसे कि मैंने बताया कि राहु इस तरह से भ्रम फैलाता है, तो भी आप जो है माँ कालरात्रि का झाड़ा लगवा सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, जब हम 9 दिनों की बात करते हैं तो 9 दिनों में नींबू जो है माता को नहीं चढ़ाया जाता, माँ दुर्गा को नींबू नहीं चढ़ाया जाता, खट्टा नहीं चढ़ाया जाता। मगर जब हम माँ कालरात्रि की बात करते हैं तो इनको नींबू भी चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए नींबू की माला इनको अर्पित करना बेहद ही खास होता है। जी मैम, अभी आपने जैसा कि बताया कि नजर वगैरह लग जाती है तो भी माता की पूजा की जाती है, तो अगर नजर लग गई तो इसका सही उपाय क्या है, क्या करना चाहिए जिससे नजर जो लगी है वो उतर जाए, सब चीजें सही हो जाएं? जी देखिए, अगर आपको नजर लग रही है या किसी अन्य तरह की परेशानी आ रही है, तो मैंने बोला कि नींबू जो होता है वो खट्टा होता है जी, और नींबू जो होता है वो हर तरह की नकारात्मकता दूर भी करता है। इसीलिए घर के बाहर जो है नींबू मिर्च लगाए जाते हैं ताकि वो घर में नकारात्मकता प्रवेश ना करने दें। ठीक उसी तरह से माता को नींबुओं की माला जरूर अर्पित करें, और इसी दिन यानी कि आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद जब आप घर आ रहे हो तो एक नींबू 4 हिस्सों में काट करके आप जो है चारों दिशाओं में फेंकेंगे। कैसे फेंकेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो नींबू है उसकी 4 फाड़ियां आपने ली, 2 फाड़ी आप बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट फेंकेंगे, एक और जो 2 फाड़ियां बची हैं एक आप पीछे फेंकेंगे, और एक बिल्कुल ऐसे ड्रॉप करके चौराहे पे आगे निकल जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो भी बाधा होगी, जो भी परेशानी होगी, वो सारी कट जाएगी आपकी। जी मैम, अगर बात करें माँ कालरात्रि की पूजा को लेकर, तो माँ कालरात्रि की पूजा कब करनी चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी बताइएगा। देखिए, माँ कालरात्रि का 7वां नवरात्रा है जो कि आज है, और जब हम माँ कालरात्रि की बात करते हैं तो इस दिन में तो पूजा करते ही करते हैं, जैसे कि हम डेली नवरात्रों में करते आ रहे हैं माँ दुर्गा की, मगर रात्रि काल में इस दिन हवन करना बेहद खास होता है। इसीलिए रात्रि काल में हवन करके सुबह जो है कन्या पूजन करना चाहिए, जो लोग अष्टमी पे करते हैं, और जो लोग अष्टमी पे नहीं करते हैं वो नवमी पे कन्या पूजन करना चाहिए। ये एक तरह से देखा जाए तो एक अंतिम नवरात्रा हम कह लें, वो हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है कन्या जमा दी जाती है, कन्या पूजन कर दिया जाता है, चाहे वो अष्टमी हो चाहे वो नवमी हो। तो ये एक यहाँ से हम जो हमारी अभी तक 7 दिनों की, 1 हफ्ते की जो जर्नी चली आ रही थी, वो यहाँ से कंप्लीशन की तरफ जाती है। तो इसीलिए इस दिन पूजा आराधना करनी चाहिए और रात्रि काल में हवन करना चाहिए। हवन में जो है आप हवन सामग्री डाल करके जो है हवन कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए 108 आहुति या उससे ज्यादा 1000
1008 आहुति देते हुए भी हवन सामग्री की आप हवन कर सकते हैं। और साथ साथ अगर किसी भी तरह का आपको शनि दोष है या शनि से संबंधित परेशानियां हैं, शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर सूक्ष्म में भी दशा में शनि आ रहा है, जिसकी वजह से आपको ऑब्स्टैकल, सडन जो है डाउनफॉल्स दे रहा है, तो इसके लिए आप जो है काले तिल एक मुट्ठी जो है वो हवन सामग्री में मिला करके डाल सकते हैं। और वहीं पे अगर आपको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, बट स्वास्थ्य खराब है, इसके लिए आपको क्या करना है, जब हवन हो जाएगा तो आप जो है अपने ऊपर से वार करके हवन जो अग्नि होगी उसमें एक मुट्ठी काले तिल डालेंगे। उससे आपकी जितनी भी परेशानी होगी वो सारी हल हो जाएगी। जी मैम, अभी हमने जाना कि आपने बताया कि पूजा कब करनी चाहिए, मुहूर्त सही क्या है। मैम ये भी बताइएगा कि पूजा का सही विधान क्या है, क्या सही तरीका है, किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए। जी देखिए, जब हम बात करते हैं माँ कालरात्रि की, तो माँ कालरात्रि की जो पूजा होती है वो एक तरह से हम कई जगहों पे देखते हैं तामसिक पूजा भी होती है, मगर यहाँ पे क्योंकि उनका जो स्वरूप है ना वो तामसिक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम नवरात्रि जब करते हैं तो तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए माता को जो है नींबू चढ़ाया जाता है। अगर आप नींबू की माला नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो नींबू में 9 लौंग लगा करके माता को अर्पित कीजिए। इसके साथ साथ माता को जो है लाल रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए, लाल सिंदूर जरूर अर्पित कीजिए और गुड़हल का पुष्प जो है वो जरूर अर्पित कीजिए, लाल रंग का गुड़हल का फूल माता को अर्पित करने से आपके जीवन में खुशी आती है, सुख समृद्धि आती है, धन से संबंधित परेशानियां हल हो जाती हैं। और वहीं पे इस दिन जो है अगर हम देखें तो जो इनका वाहन है, जिसको हम अगर आमतौर पर देखें तो गधा भी हम कह सकते हैं, तो उसको आप जो है इस दिन हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि गधे का काम क्या होता है, सिर्फ बोझा ढोना। गधे को कोई भी जो होता है वो बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता, सिर्फ अपना काम निकलवाता है। और जैसे कहते हैं कि कहावत है कि गधा बना करके काम निकलवा लो, तो वही चीज होती है। मगर इस दिन जब आप गधे को भी प्यार करते हैं, इस दिन क्या वैसे भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी पर्टिकुलर दिन पे आप करो, मगर अगर आप इस दिन जो है गधे को प्रेम करते हैं, प्रेम कैसे, आप उनको हरा चारा खिलाओ, थोड़ा सा कोई अगर ऐसी तरह से किसी तरह से कोई हेल्थ इशू है, कोई आप देख रहे हो कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के आप जो है कोई दवाई लेकर के उसको लगा सकते हो। तो वो चीजें जो है मतलब आपको वैसे भी करनी चाहिए। और अगर आज के दिन आप करते हैं, क्योंकि हर एक दिन के वाहन का भी महत्व है, तो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जी मैम, बात करें कि अभी आपने बताया कि माँ कालरात्रि जो हैं उनकी जो पूजा है वो तामसिक तरीके से की जाती है। कहीं ना कहीं मैम ये भी माना जाता है कि नवरात्रि में तामसी आहार हो गया या फिर प्याज लहसुन हो गया, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मैम क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इसके पीछे कारण है, ये भी जरूर बताइएगा। जी देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो तामसिक तरह से पूजा की जाती है ये हर जगह नहीं की जाती है, कुछ ही जगहों पे की जाती है, या फिर जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं। हर कोई व्यक्ति जो है तामसिक पूजा नहीं कर सकता माता की, इसीलिए मैंने आपको वो चीजें बताई थी कि आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, नींबू का भोग लगा सकते हैं जिसमें 9 लौंग लगी हो, तो इस तरह से आप भोग लगाइए। मगर जब हम बात करते हैं कि तामसिक भोजन नहीं किया जाता, देखिए तामसिक भोजन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य को हानि कहीं ना कहीं करता है, चाहे हम वैसे भी खाएं मगर हानि जरूर देता है, क्योंकि तामसिक भोजन में क्या होता है, हम नॉन वेज प्रेफर करते हैं। अब जो हमारी पाचन क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। कहते हैं एक बार नॉन वेज जैसे आपने एक बार खाया तो उसको पचाने में हमारे शरीर को 3 दिन लग जाते हैं, इसीलिए लोगों को जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ज्यादा होते हैं। मगर वहीं पर जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन जो है बहुत अच्छे से हमारी पाचन क्रिया जो होती है वो उसको संभाल लेती है और जल्दी जल्दी जो है डाइजेस्ट भी हो जाता है, मतलब इजी टू डाइजेस्ट फूड जो होता है वो सात्विक होता है। इसीलिए इस समय पे खास तौर से सात्विक भोजन किया जाता है। अब नवरात्रों की जब हम बात करते हैं, चाहे चैत्र हो चाहे शारदीय हो, ये जब भी आते हैं दोनों समय पे, तो आप एक देखते हैं मौसम में अलग ही तरह का बदलाव होता है। यानी कि ये जो चैत्र होते हैं नवरात्रे की सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, और जो शारदीय होते हैं उसमें
गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस समय पे भी इसीलिए भी कहा जाता है कि व्रत रखना बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होता है कि जो हम इस समय पे मौसमी बदलाव की वजह से हम कुछ भी खा लेते हैं, वो चीजों से भी हमें ये व्रत बचाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है वो भी इस दौरान बैलेंस होती है। वो ऊर्जा जो होती है वो खाने से ही बैलेंस होती है, तभी आपके विचार आते हैं। जैसा आप खाना खाएंगे वैसा आपका मन होगा और आपके वैसे विचार होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इस समय पे तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो पाचन क्रिया है और मन है वो सही रहे और किसी भी तरह की नकारात्मकता ना आए। बात करते हैं अगर हम प्याज लहसुन की, तो कहते हैं प्याज लहसुन जो है वो राहु और केतु के जो खून है, रक्त है, उससे बना हुआ है, उससे होगा था। इसलिए उत्पत्ति जो है राहु केतु से हुई थी। इसीलिए हम इस दौरान जो है मन शांत और सात्विक मन से जो है पाठ पूजा करते हैं। राहु केतु का काम होता है मन भटकाना। हालांकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी कहा गया है, छाया ग्रह कहा गया है कि वो हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी ले जाता है, मगर बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी लेके जाता है केतु। केतु अगर शुभ होगा तो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा, आपको त्याग करवाएगा, आपको बलिदान करवाएगा। मगर केतु अगर अशुभ ग्रहों से जुड़ा होगा तो आपको सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, ये सारी समस्या भी दे सकता है। तो इसीलिए आप जो है सही तरह से पूजा करें, सात्विक भोजन करें, मन शुद्ध रखें, अच्छे विचार रखें, आपके नवरात्रि सफल होंगे। जी मैम, साथ ही साथ अगर बात करें माँ को भोग की, तो माँ को भोग लगाने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से भोग लगाया जाना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी देखिए, माता को जो है गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और यहाँ से जैसे मैंने बोला कि अब हम जो है अंतिम समय पर जाते हैं, नवरात्रों की जो एंड है वो होना शुरू हो जाता है। तो अब जो है माता कालरात्रि को काले चने का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माता को काले चने अधिक प्रिय हैं। इसके साथ साथ काली मिठाई जैसे काला गुलाब जामुन हो गया, वो आप माता को भोग में लगा सकते हैं। गुड़ का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, और साथ साथ गुड़हल का पुष्प अर्पित करें या फिर गुड़हल के पुष्प की माला अर्पित करें, तो ये बहुत शुभ रहेगा। अब माता को आप जो है ये, क्योंकि मैंने बोला घर में माँ कालरात्रि की पूजा नहीं की जाती, तो आप मंदिर में जाकर के माँ कालरात्रि को या फिर माँ काली को जो है आप ये सब चीजें भोग में लगा सकते हैं। माता को काली चुनरी जरूर अर्पित करें, बहुत चमकीली अच्छी जो सुंदर चुनरी होती है वैसी काली चुनरी अर्पित करें, लाल चूड़ी अर्पित करें, और कोई भी जो वस्तु आप भेंट करना चाहे माता को अपने मनपसंद वो करें। साथ साथ सिंदूर जरूर अर्पित करें। जो महिलाएं अपने घर संसार को अच्छे से चलाना चाहती हैं, जो चाहती हैं घर परिवार में रिश्तों में बाधा ना आए, और खास तौर से घर में यानी कि हस्बैंड वाइफ में किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना जाए, उन लोगों के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करना और खासतौर से उन घरों की महिलाओं को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा होता है माँ कालरात्रि को। जी मैम, बात चल रही है अगर भोग को लेकर, तो ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कालरात्रि का जो सबसे प्रिय भोग है वो क्या है? जी, मैंने प्रिय भोग की ही आपको बात बताई कि प्रिय भोग जो है आप चने जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, काले चने। साथ साथ माता को गुड़ आप भोग में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो काला मिष्ठान होता है जैसे काले गुलाब जामुन है वो भोग में आप लगा सकते हैं। जी मैम, बात करें आज के दिन वस्त्र को लेकर, तो ये भी बताइएगा कि आज के दिन कौन सा ऐसा वस्त्र है जिसको धारण करना ज्यादा शुभ माना जाता है, कौन से रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए? देखिए, आज के रंग वैसे तो कहते हैं कि जब हम माता की पूजा आराधना करते हैं तो हम जो है हल्के रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। काले रंग के वस्त्र कभी भी पूजा में नहीं धारण किए जाते, वो सिर्फ तंत्र क्रियाओं में ही धारण करते हैं। और वैसे हम पूजाओं में काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जब हम माँ कालरात्रि की या माँ काली की बात करते हैं पूजा आराधना करने की, तो आप जो है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। हल्के रंग के वस्त्र इनकी पूजा में ना धारण करें। लाल रंग हो गया, मेहरून रंग हो गया, मजेंटा कलर हो गया, जो चटक रंग है उस रंग के वस्त्र जो है वो आप धारण कर सकते हैं। अगर आप ब्लू कलर भी पहनना चाहते हैं तो वो भी आप पहन सकते हैं। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कालरात्रि की पूजा को लेकर अगर कोई मंत्र है तो वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी, मंत्र जो है आप या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं
कालरात्रिय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम देव्ये कालरात्रिय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनमें से जो आपको मंत्र ठीक लगे उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे 108 बार या जितनी मर्जी आपकी अच्छा हो उतनी बार कर सकते हैं। और इस मंत्र को आप सिद्ध भी कर सकते हैं। जब भी कोई भय या कोई अन्य तरह की बाधा आपको लगे या ग्रह दोष लगे तो इन मंत्रों को सिद्ध करके आप इन मंत्रों से ही अपनी बाधा भी हल कर सकते हैं। जी मैम, साथ ही साथ अगर बात करें माँ कालरात्रि की कहानी को लेकर, तो क्या कुछ इनकी कहानियां हैं वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, कहते हैं कि माँ कालरात्रि जो है वो असुरों का वध करने के लिए उन्होंने ये जो रूप है वो लिया था। जब माँ पार्वती जो है उनको पता चला कि वो दुर्गा का स्वरूप है तो वो जो है असुरों से वध करने गई, मगर वहीं पे जब वध करने गई तो उनको लगा कि उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, और वही चीज देख करके शिव जो है वो विचलित हो गए। इसी तरह से शिव ने सभी देवताओं को बुलाया और हर एक देवता ने अपनी ऊर्जा माँ पार्वती को दी। शिव ने, भगवान विष्णु ने, भगवान इंद्र ने और साथ साथ कार्तिकेय भगवान ने भी, यानी कि उनके पुत्र ने भी उनको अपनी ऊर्जा दी। साथ साथ भगवान ब्रह्मा जी ने भी उनको अपनी ऊर्जा दी। तो जो इस तरह से जो ऊर्जा उनको मिली हर एक देवता से, तो वो उनमें समा गई, जिसकी वजह से ऊर्जा जो ज्यादा हो गई थी, इस वजह से उनका जो शरीर है वो गाढ़ा पड़ने लग गया, यानी कि वो काला रंग का पड़ने लग गया, क्योंकि इतनी ऊर्जा जिसकी वजह से उनका शरीर जो है वो काला पड़ने लग गया, तेज आ गया और उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो गई। और उसके बाद उन्होंने असुरों का वध किया, जिसमें कि कहते हैं कि जो असुर है उनका उस समय पे सर्वनाश पूरी तरह से नहीं कर पाई थी, मगर हाँ, जो जिस समय पे वो फंस गई थी असुरों के बीच में और लड़ नहीं पा रही थी, युद्ध नहीं कर पाई थी, तो उन असुरों का उन्होंने वध कर दिया था। जी मैम, साथ ही साथ बात करें माँ कालरात्रि की सवारी की, तो माँ कालरात्रि की सवारी क्या है, उसका प्रतीक क्या है, वो भी हमें जरूर बताइएगा। जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माँ कालरात्रि की सवारी जो है वो आप चित्र में देख सकते हैं, गधा है। तो गधा जो होता है इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, और गधे के ऊपर तो बहुत सारी कहावतें भी बनी हुई हैं। जो मूर्ख होता है उसको गधा बोल दिया जाता है, मगर आप ये समझिए कि गधा जो होता है वो आप सिर्फ उसको मूर्ख समझते हैं, वो मूर्ख नहीं होता, वो हमेशा आपकी सहायता करता है। वो आपके प्रति जो है वो लॉयल होता है, वो आपको प्रेम करता है, इसीलिए आपकी सहायता करता है। जैसे जैसे आप कहते हैं, जहां जहां कहते हैं वैसे वैसे चलता है, तो वही चीज है। और माता की जो ये सवारी है वो यही दर्शाती है कि मैं जो हूँ, कभी भी जो लोग मूर्ख जिनको समझते हैं, मैं उन मूर्खों के मतलब सहायक हूँ। ऐसा नहीं है कि जिनको आप मूर्ख समझ रहे हैं तो आप उनको कुछ भी कह देंगे या कुछ भी कर देंगे उनके साथ, नहीं। अगर तुम किसी को मूर्ख बनाओगे तो उनकी रक्षा मैं करूंगी और तुम्हारा सर्वनाश मैं करूंगी। जी मैम, अंत में यही चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं, वो भी जरूर दीजिएगा। जी देखिए, क्योंकि ये 7वां नवरात्रा है तो इस दिन रात्रि काल में हवन जरूर करें, और अगर बहुत बड़ा हवन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो एक छोटा सा हवन जो है आप कर सकते हैं, कंडा जला करके उसमें कपूर और घी की आहुति दे करके, और साथ साथ हवन सामग्री की आहुति दे करके। अगर हवन सामग्री नहीं भी है तो आप जो है पीली सरसों, लौंग, काली मिर्च और साथ साथ इसमें तेज पत्ता जो होता है उसकी आहुति दे सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ जिन लोगों को घर में ज्यादा बाधाएं हैं वो काले तिल भी डाल करके इसमें आहुति दे सकते हैं। इसके साथ साथ चने जो हैं, हम कहते हैं माँ कालरात्रि के लिए जो काले चने हैं वो जरूर जो है वो बांटने चाहिए, वो माँ कालरात्रि को अर्पित करने चाहिए, भोग में लगाने चाहिए, ताकि आपके जीवन से हर बाधा मुक्त हो जाए। तो ये थी हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी, जिनसे हमने जाना कि माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से की जाती है, क्या विधान है। मैम, आप यहाँ आई, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।